हेलो गाइस। आज हम देखेंगे क्वेरी बिल्डर्स, एग्रीगेट क्वेरी बिल्डर। पिछली वीडियो में हमने देखा था डेटाबेस के कनेक्शन कैसे करते हैं और डेटाबेस को एक्चुअली यूज़ कैसे होता है डेटाबेस लेवल में। और आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस की एडवांस टर्म थोड़ी, तो इसको भी क्लियर ही कर लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई हुई थी पिछली वीडियो में, जस्ट इसके मैंने रिकॉर्ड्स अपडेट किए थोड़े से समझाने के लिए। तो मैंने एक कॉलम ऐड किया इसमें एज का और कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने L7 प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ और ये मैंने एक राउट क्रिएट किया हुआ था पिछली वीडियो में ही फाइल कंट्रोलर के साथ, और मैं आपको कंट्रोलर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, डेटा फंक्शन। अब हम इसी के अंदर देखेंगे, हम ये सारे रिकॉर्ड सबसे पहले गेट करके देखते हैं। db टेबल, टेबल का नाम है मेरा टेबल, और सिंपली बहुत सिंपल है गेट। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डेटा ही रख लेते हैं। डाई एंड डंप करते हैं डॉलर डेटा को, और अब चेक करते हैं हमारे पास रिकॉर्ड आ भी रहे नहीं। डेटा, हाँ हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, 4 रिकॉर्ड है हमारे पास। और यहाँ पे भी हम मेरे पास देखूँ तो 4 ही रिकॉर्ड हैं। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड में देखूँ तो मोहित, जिसकी एज 15 है, और मेरे पास टेबल में फर्स्ट रिकॉर्ड मोहित और एज 15, और सेकंड रिकॉर्ड अमित 30 और अमन यूज़र और एज है इसकी 10। मेरे पास चारों रिकॉर्ड यहाँ पे गेट हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम जिसकी एज हो वो रिकॉर्ड मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे मैक्सिमम एज वाला। अब जस्ट सिंपल मैं अपने यहाँ पे कंट्रोलर में आऊँगा और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मुझे यहाँ पे मैक्स लिखना है बस, और मुझे किस कॉलम के ऊपर ये लगाना है, किस कॉलम पे चेक करना है मैक्सिमम। ये एज वाले कॉलम पे चेक करना है, मैं उसको बता दूंगा। यहाँ पे मुझे एज वाले कॉलम पे चेक करना है। और डॉलर डेटा, अब चेक करते हैं। मैक्सिमम एज मेरी है इसमें 45, मुझे सिर्फ 45 मिलना चाहिए यहाँ पे। ये देखो मेरे पास मैक्सिमम नंबर आ गया यहाँ पे एज का। अब जस्ट मैं देखना चाहता हूँ इसका एवरेज, इस कॉलम का एवरेज क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे बहुत सिंपली मुझे AVG लिखना है एवरेज के लिए, और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे 25 इसका एवरेज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एवरेज 25 होगा। अब सिंपली मैं चाहता हूँ इस कॉलम पे, यहाँ पे मुझे इसका कॉलम का सम चाहिए, पूरे कॉलम का मुझे सम करना है। तो बहुत सिंपल है, बस मैं यहाँ पे सम लिखूँगा और रिफ्रेश करते हैं। इसका सम 100 होगा। ठीक है गाइस, अब मुझे नंबर काउंट करना है, इसके रिकॉर्ड कितने हैं एज के, या पूरी टेबल्स में रिकॉर्ड कितने हैं। मैं रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ इसके। काउंट, ओनली काउंट, और यहाँ पे इसमें 4 रिकॉर्ड है, इसमें 4 ही रिकॉर्ड है। और शायद मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था आपको काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है गाइस, ये कुछ एग्रीगेट फंक्शन थे। और अब मैं चाहता हूँ ये टेबल्स के रिकॉर्ड, ये एक टेबल के रिकॉर्ड मुझे व्यू में चेक करना है एक टेबल के अंदर। तो कैसे गेट करेंगे,
गेट करके फिर व्यू पे कैसे शो करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। जब मुझे सिर्फ यहाँ पे गेट करना है इस पूरे डेटा को, और मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू का नाम देंगे। मेरे पास कोई व्यू बना हुआ होगा या दूसरा बना लेते हैं, एक व्यू फाइल बना लेते हैं, इसको रिकॉर्ड के नाम से सेव कर लेते हैं, record.let.php। अब जस्ट मैं अपने कंट्रोलर में जाऊंगा और यहाँ पे रिकॉर्ड व्यू का पाथ दे दिया मैंने। अब इस डॉलर डेटा को मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगा और ये डेटा को स्टोर कर दिया मैंने एक डेटा में ही। इस डेटा को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको व्यू में यूज़ करने वाला हूँ इस वेरिएबल में से। अब मैं रिकॉर्ड में आ जाऊँगा, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, एक बॉर्डर दे देते हैं, TR/TH। सबसे पहले हमारे पास यूज़र और एज दो ही रिकॉर्ड हैं, दो ही कॉलम है, यूज़र एज। और मैं TR यहाँ पे सबसे पहले फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं, फॉर ईच। और इस डेटा के थ्रू मैं अपने व्यू में रिकॉर्ड फैच करूँगा, डॉलर डेटा एज डेटा ही ले लेते हैं वेरिएबल, एंड फॉर ईच। अब TR/TD कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम जो लेरेबल में फंक्शनैलिटी है उसको, जो हम PHP लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं पूरे इसको कोड को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल, वो भी वर्क करेगा, बट ये थोड़ा प्रोफेशनल में आता है। लेरेबल ने जब अपने एंड पे ये फंक्शनैलिटी दी है तो हम इसको यूज़ करेंगे। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क करेगा, बट ये थोड़ा सिंपल भी और अच्छा भी लगता है। डॉलर डेटा डेटा और कॉलम का नाम है यूज़र, TD लेंगे, डॉलर डेटा एज। दो कॉलम थे मेरे पास, मैंने दोनों गेट कर लिए यहाँ पे। अब चेक करते हैं इसको, सेम पेज पे रिफ्रेश करेंगे। ये देखो गाइस, मेरे पास यहाँ पे यूज़र और एज इस पूरी टेबल का रिकॉर्ड्स गेट हो गया। मोहित, अमित, अमन, सुमित, यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 रिकॉर्ड। मैं इसकी आईडी भी गेट कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा सही रहेगा। THID और TD लगाऊंगा, डॉलर डेटा ID। अब थोड़ा सही लग रहा है। ये ID भी मैंने गेट कर ली यहाँ पे, यूज़र और एज।